16 साल की बच्ची के साथ इतनी अश्लील हरकत हुई है। एक 5 जनों ने एक एक 16 साल की बच्ची के साथ उन्होंने इतनी अश्लील हरकत की है। तो जो ये सब 5 या 6 जने थे, ये कुछ तो बस ड्राइवर थे और कुछ कंडक्टर्स थे। तो उन चीज पर एक ह्यूमैनिटी तो अब रही नहीं है इन सब चीजों को देखकर। आजकल की यूथ को भी समझ में आना चाहिए कि ह्यूमैनिटी कहाँ है। अगर लड़कियां कैब करती हैं, ठीक है, तो उनको क्या डर होता है? अगर रात को लड़कियां जा रही हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले क्या डर होता है? 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। ठीक है, कैब बुक हो रहा है तो कैब की फोटो खींच के, इनका नंबर की फोटो खींच के अपने भाई को सेंड होती है। ड्राइवर से बात होती है, लोकेशन ट्रैक की जाती है, सारी चीजें होती हैं। किस बात की सेफ्टी है ये? तो मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि जब ये जो केस हुआ है 9 तारीख को, शायद आई थिंक 9 अगस्त को हुआ है, तो 2 दिन तक तो उसे यही बताया गया है कि ये सुसाइड केस है। चीजें, जो सारी चीजें हो रही हैं, ऑब्वियसली बात है काम वासना पे हो रही है। ठीक है, काम वासना हमारी इतनी ज्यादा उत्तेजना हमारी बढ़ती जा रही है कि ये चीजें सिनेरियो हो रहे हैं। ठीक है। Maturity is when you realize that bhakti is only the way to achieve peace and happiness. तो राधे राधे सभी को। मैं अतुल कुमार, द डिवोटेड डायरीज के एक और नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर करेंगे और एक मेन टॉपिक भी है जो हम आज कवर करने वाले हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम अपने सनातन धर्म की, जो हमारे 4 युग हुए हैं, उनकी मैं कुछ कहानियाँ आपको बताना जा रहा हूँ, जिसमें हम श्री माँ काली के बारे में पहले बात करते हैं, सतयुग के बारे में बात करते हैं। माँ काली ने जो वैष्णो माँ वैष्णो थी, उन्होंने काली का रूप धारण किया जब राक्षस संप्रदाय में पूरा विध्वंस फैल गया, पूरे सारे स्त्री जाति पे सारे के सारे अत्याचार होने लग गए। तो माँ वैष्णो ने माँ काली का रूप धारण किया। तो उसमें माँ काली ने स्त्री के सम्मान के लिए, ठीक है, और एक स्त्री होके पूरे राक्षस संप्रदाय का नाश किया। और अब हम आते हैं त्रेता पे। त्रेता में श्री रामचंद्र भगवान जी का युग था, जिसमें सीता माता का अपहरण हुआ। ठीक है, रावण ने उनका अपहरण किया। वो एक ज्ञानी था, पर फिर भी अ, काम वासना के चलते अपनी बहन के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और जैसा कि स्त्री सम्मान के लिए श्री हनुमान जी ने पूरी की पूरी लंका जला दी। ठीक है, और इसी स्त्री सम्मान के लिए सिर्फ श्री रामचंद्र भगवान जी ने रावण का रावण का वध किया। और अब हम द्वापर पे आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जिस सबसे चीज़ें हुई द्रौपदी का चीरहरण। एक स्त्री जाति होने के कारण, एक जुए के कारण ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, और द्रौपदी का चीरहरण हुआ। और इतने सारे विद्वान, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सारे इतने बड़े बड़े विद्वान होने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं बोला, और सती का चीरहरण हुआ, और वो भी उनके घर के मेंबरों ने किया। ठीक है, और तो उसका सबसे बड़ा रीज़न, उसके बाद स्त्री सम्मान के लिए महाभारत हुई। तो हम इतने अपने पूरे युगों में स्त्री सम्मान के लिए इतना कुछ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और रही बात कलयुग की। ठीक है, तो कलयुग में अब मैं बात करता हूँ, जैसा कि अभी सिनेरियो चल रहा है कोलकाता केस की। तो चलो, कोलकाता की बात हो गई। अब हम देहरादून से हैं, तो देहरादून में ही हम एक बात करते हैं। एक 16 साल की बच्ची के साथ इतनी अश्लील हरकत हुई है। एक 5 जनों ने एक एक 16 साल की बच्ची के साथ उन्होंने इतनी अश्लील हरकत की है। और इतने सारे केसेस आते जा रहे हैं रिकॉर्डेड। अगर हम देखे जाएं, तो आज के टाइम में 100 केसेस, 96 to 100 केसेस आ रहे हैं डेली बेसिस में, पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो ये क्या चल रहा है? एक स्त्री के सम्मान के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सत्य, जैसा कि मैंने त्रेता में बताया, श्री हनुमान जी ने स्त्री के सम्मान के लिए पूरी लंका जला दी। और सिर्फ हम एक कैंडल मार्च से, एक कैंडल जला के, हम क्या इस चीज़ों को रोक सकते हैं? ऐसा हो पाएगा कभी? हम सिर्फ कैंडल मार्चिंग करके
ये सारी चीज़ें करके, प्रोटेस्ट तो चलो हम एक तरह से सही भी है, एक तरह से गलत भी है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको जस्टिस दिलाने के लिए, पर जस्टिस मिल कहाँ रही है? अभी 2014 में या 13 या 14, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, इतना बड़ा केस हुआ था। सेम हमारे आईएसबीटी में जैसा केस हुआ है, हमारे देहरादून में एक केस हुआ है, और उन्होंने भी 4 बंदों ने एक साथ ही एक लड़की का लड़के के साथ पूरी अश्लील हरकत की थी, राइट? तो हम इस चीज़ पे आते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेके, इस चीज़ को डिफाइन करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा खोलते हैं और इस पे बात करते हैं हमारे सनातन धर्म को लेके। और आज जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं, वो उनका नाम वंश कुमार है। इनका इंट्रो मैं बाद में दूंगा, क्योंकि इनका एक इंस्पायरिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी एट द एंड, ठीक है? और आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे इनसे, ठीक है? तो हम वंश पे जाते हैं, ठीक है? तो वंश, जैसे स्वागत है पहला तो आपका हमारे डिवोटी डायरीज चैनल में, ठीक है? तो सबसे पहले हम अभी बात कर रहे थे सतयुग की, अभी जैसा कि मैंने बात की है सतयुग की, और जितने भी हमारे 4 युग हुए हैं, कलयुग की बात कर रहे हैं हम। तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है हमारे सनातन धर्म को लेके भी, और हमारे जो स्त्रियों के सम्मान को लेके, तो इस पे आप क्या विचार रखते हैं अपने? विचार तो दर्शाते हैं हमारे जो बीते हुए युग गए हैं, जैसा कि आपने अभी बताया। तो उस हिसाब से जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अच्छी बात है, कहने वाली बात नहीं है कि गलत है। बट एक पॉइंट ऑफ व्यू जो जाता है कि खाली प्रोटेस्ट करना सब कुछ नहीं है। तो क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्शन एक्शन भी लेने चाहिए पुलिस को और वगैरह वगैरह जो आजकल चलता है। तो जैसा कि आपने अभी कोलकाता के केस के बारे में थोड़ा खोला है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जब ये जो केस हुआ है 9 तारीख को, शायद आई थिंक 9 अगस्त को हुआ है, तो 2 दिन तक तो उसे यही बताया गया है कि ये सुसाइड केस है। तो उस चीज़ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, ये गलत है कि ठीक है? देखिए, मैं इस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, जो कोलकाता केस हुआ है, तो कोलकाता केस में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही विक्टिम पकड़ा गया है अभी, और उसको शायद फांसी हो चुकी है। तो जैसा कि जिस टाइम अभी हम ये शूट कर रहे हैं, बात हो रही है, तो इस चीज़ के बारे में उसको उन फांसी हो चुकी है, जो विक्टिम मिला है, ठीक है? बट अगर इस चीज़ के बारे में पढ़ा जाए, ये एक बंदे का काम हो ही नहीं सकता है। जैसा कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेके, कि एक, जैसे कि आप बताया जा रहा है सारे न्यूज़ चैनल पे, ये एक जने का काम नहीं है। और देखा जाए तो हम, जैसा कि देख रहे हैं, वो लड़की को इतनी बुरी तरीके से किया गया है उसके साथ, उसकी आंखें फोड़ी गई हैं, उसके चश्मे में चश्मा फोड़ा गया है उसकी आंखों में। बेचारी का क्या था, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे को तो वर्ड्स ही नहीं आ रहे हैं इस चीज़ को लेके। बट उसकी बॉडी में से 150 ग्राम्स ऑफ, वो 150 मिलीग्राम, सॉरी, सीमन मिला है, ठीक है? जो हम इजैकुलेट करते हैं बॉडी, नॉर्मल बॉडी में से अगर हम इजैकुलेट होता है तो 10 to 15 ग्राम्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा। अगर एक किसी एक बंदे ने 2 या 3 बार भी किया होगा, तो उसका वो इजैकुलेट करना वो कम हो जाता है, ठीक है? तो ये एक जने का काम हो ही नहीं सकता है, जैसा कि दिखाया जा रहा है न्यूज़ चैनल्स पे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सारे विक्टिम्स पकड़े जाएं, और जितने भी हैं और ये आगे हैं, और उन सबको सज़ा मिली। क्योंकि ये जब सोशल मीडिया पर आया था तो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली उसमें इंफॉर्मेशन भी दी गई थी। काफ़ी ज़्यादा, जैसे फिंगर्स वगैरह, जैसे उनका लेग को भी इंजर्ड किया हुआ था। राइट लेग, आप राइट लेग की बात कर रहे हैं, उसका पूरा दोनों लेग्स उनके जो इस तरीके से 90 डिग्रीज में खोले गए हैं। सोचो कितना, अगर आप देखा जाए तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं जो आ रहा है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में, आप और क्या बोलना चाहेंगे? और अभी तो क्या कहते हैं, जो जो मेन विक्टिम था, जो अभी डॉक्टर जो भी था, शायद अब उसे कह रहे थे कि उसको शायद उसका एनकाउंटर कर दिया गया है या उसको फांसी की सज़ा हो चुकी है। तो मतलब मेन तो वही था जिसे पता था कि कितने कल्प्रेट्स या विक्टिम्स थे इस केस में। तो एक तरीके से थोड़ा इसमें थोड़ा घुमाव हो जाता है केस में कि कैसे मतलब वो पता लगा सकते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल केस था आजकल के टाइम पे, मतलब जब से मैंने अभी तक, जब से मेरे को थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हुई है, तो मेरा ये सबसे ज़्यादा
ब्रूटल केस है जो मेरे को पता लगा है अपनी लाइफ। तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, आप मैं बात करना चाहूँगा इस चीज़ को लेके, हम आगे बढ़ते हैं, ये केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और सारे हमारे जो हम सबसे पहले एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो हमारा देहरादून में ये जो केस हुए हैं, इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। तो देहरादून का केस ये था कि 16 साल की लड़की, वो भी मेरे को ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है, तो थोड़ा जितना मेरे को मेन मेन पता है तो मैं बताना चाहूँगा कि वो 16 साल की टीनेजर गर्ल थी। उसके साथ पांच पांच क्या कहते हैं, मिच्योर मिच्योर बोल सकते हैं। मिच्योर पर्सन या काफ़ी ज़्यादा हाई एज के, वो मतलब 5 पर्सन की इतनी एज थी कि वो किसी की बहन के बराबर थी, किसी की लड़की समान थी। उसमें कोई 57 ईयर्स का, 55, 32, 35, 34 ऐसे ऐसे एज के अंकल से, और मतलब वो पूरे पूरे, मतलब 30 साल से ऊपर के ही हैं सारे के सारे। हम्म। हम्म। और जो ये सब 5 या 6 जने थे, ये कुछ तो बस ड्राइवर थे और कुछ कंडक्टर्स थे। तो उन चीज पर एक ह्यूमैनिटी तो अब रही नहीं है इन सब चीजों को देखकर। आजकल के यूथ को भी समझ में आना चाहिए कि ह्यूमैनिटी कहाँ है अब। पिछले जो युग, बीते युग हैं, उनमें सबको, उनकी जो लड़कियां हैं या क्या कहते हैं, जितनी भी स्त्री जाति थी, उनको माता का दर्जा दर्जा दिया गया है। और अभी भी हिंदुस्तान, भारत ऐसा देश है कि जिसमें माँ को देवी और बहन को कन्या जैसा, कन्या का दर्जा दिया जाता है। बट आजकल के टाइम पे उन्हीं बहन बेटियों और क्या कहते हैं काफी ज्यादा स्त्री जातियों के साथ ये सब होता है। हाँ, तो अब मैं जैसे कि हमारे सनातन धर्म में ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि राधा कृष्ण, राधा नाम पहले है। अ, अब यहाँ पे जैसे कि सीता राम बोला जाता है, सीता नाम पहले है। ठीक है, तो इन सब चीज भगवानों में भी जो देवी हैं, जो परम पिता परमेश्वर हैं, श्री कृष्ण, श्री वैष्णो, लक्ष्मी नारायण, तो सबको सबसे पहला दर्जा दिया गया है। स्त्रियों को, जैसे कि हमारे पिछले सिनेरियो में, हमारे पिछले युगों में ऐसा कि बोला जाता था, जैसे कि कोई भी अगर नाम लिया जाता था, अगर जैसे मैं अपना ही नाम लूं, तो रजनी पुत्र अतुल कुमार, इस तरीके से बोला जाता है। अगर अभी भी हम बोला जाए तो इस तरीके से ही बोला जाएगा, माता को सबसे पहले रखा जाता है। ठीक है, बट तो हम देवी स्वरूप को, सिक्योरिटी को लेके इतनी चीजें, जैसे कि अभी इंडिपेंडेंस डे गया है। ठीक है, किस बात का इंडिपेंडेंस है? स्त्रियां सेफ ही नहीं है। अगर लड़कियां कैब करती हैं, ठीक है, तो उनको क्या डर होता है? अगर रात को लड़कियां जा रही हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले क्या डर होता है? 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। ठीक है, कैब बुक हो रहा है, तो कैब की फ़ोटो खींच के, उनका नंबर की फ़ोटो खींच के अपने भाई को सेंड होती है। ड्राइवर से बात होती है, लोकेशन ट्रैक की जाती है, सारी चीज़ें होती हैं। किस बात की सेफ्टी है ये? लड़की बाहर रात को क्यों नहीं निकल सकती? आजकल के टाइम का माहौल ऐसा हो रखा है कि सब बहुत ज्यादा घबराने वाली बात है। वो तो न्यूज़ चैनल पे भी टेलीकास्ट हो वो चीज़ ठीक है, बात आपकी मैं बिल्कुल समझ के बात कह रहा हूँ, जो मेरे अंदर है। देखो, मैं स्त्रियों का बहुत सम्मान करता हूँ। ठीक है, श्री राधा रानी को मैं सखी मानता हूँ, और वो बहुत ही बड़ा तत्व है। तो मैं उनकी, अगर मैं सेवा कर रहा हूँ, श्री राधा रानी की सेवा कर रहा हूँ, तो स्त्रियों के लिए मेरे अंदर इतना सम्मान तो है कि मैं उनके लिए ना, आज अगर मेरे को, अगर नॉर्मल सी बात बोली जाए, तो मैं किसी लड़की से ऊंची आवाज में बात नहीं करता हूँ आज भी। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, क्योंकि कई कई चीज़ों पे, कई कई जगहों पे लड़कियों भी गलत होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियां गलत नहीं होती हैं। कई कई सिनेरियो पे लड़कियां गलत होती हैं, बट जैसा कि अभी एक केस सुना होगा आपने, एक लड़की ने, मेरे को नहीं पता, गौरव नाम है उस लड़के का, वो टीचर है एक, और वो गौरव ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है उसके चक्कर में, और उसकी चैट रिवील हुई है, जिसमें उस लड़की ने बोला है कि मैं एक लड़की हूँ और मैं तुझे इस केस में फंसा सकती हूँ। तो ये भी एक डराने वाली है। लड़कियां ही नहीं सेफ हैं, लड़कियां ही के लिए इस नहीं हो रहा है ये सब चीजें। हमारे यूथ, एक लड़का भी सेफ नहीं है आज की डेट में। लड़का भी सेफ नहीं है, लड़कियां तो है ही नहीं, पर लड़के आज के टाइम लड़के भी नहीं है भाई। क्योंकि हम जितना भी सीन कर लें, हम कितना भी प्रोटेस्ट कर लें, कितनी भी चीजें, ये चीजें नहीं रुकेंगी, और रुक रही भी नहीं है। हम इसमें क्या क्या बोल सकते हैं इस चीज के बारे में? हम क्या एक
गाइडेंस दे सकते हैं। अध्यात्म को लेके मैं बात करना चाहूँगा, अब इसको हम इस पे अध्यात्म पे लेते हैं। हम इस चीज़ को रोकने पे तो हम बाद में जाएंगे, हम किस तरीके से रोक सकते हैं, हम इस तरीके को डिफाइन किस तरीके से करते हैं। अध्यात्म में हम काम वासना पे आते हैं। ये चीज़ें जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑब्वियसली बात है काम वासना पे हो रही है। ठीक है, काम वासना हमारी इतनी ज़्यादा उत्तेजना हमारी बढ़ती जा रही है कि ये चीज़ें सिनेरियो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे बात करना चाहूँगा, तो आपका क्या तर्क है इस पे? मेरा तो ये कहना है कि नॉर्मल कि अगर जैसे कोई लड़की जाती है, आजकल का फैशन तो आपको पता ही है कि किस पीक पर जा रखा है। मतलब पहले वाला टाइम नहीं रहा सलवार कमीज वाला। तो अभी जैसे टॉप्स वगैरह चलते हैं काफी ज्यादा, मतलब ड्रेसेस चल रही है। अब कुछ कुछ लड़के तो जैसे होते हैं कि मतलब वो अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब कुछ कुछ लड़के जैसे चार लड़कों का कोई ग्रुप है, कोई लड़की जा रही है तो वो उसके बारे में कमेंट पास करना शुरू कर देते हैं। तो वो वाली बात है। तो एक तरीके से ये ना, लड़कों को या तो लड़के गलत चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और या तो उनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है संगत की वजह से। संगत, संगत देखो, संगत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज़ में। बट आज के टाइम पे कुछ साइट्स ऐसी हैं, कुछ तो बैन हो चुकी हैं, पर आज का बड़ा एक अच्छा फ़ोनों में चला हुआ है वीपीएन। वीपीएन नाम की भी चीज़ है एक। वीपीएन लगा के सारी साइट्स चल रही हैं। तो प्राइवेट डीएनएस। प्राइवेट, तो वही चीज़, वीपीएन लगा के सारी साइट्स चल रही हैं। तो अश्लील वीडियोस आ रही हैं, अश्लीलता हमारे जो सीरीज़ आ रही हैं, वेब सीरीज़। मैं जो अच्छी सीरीज़ है क्राइम्स को रिलेटेड जो है, जो काफ़ी इतनी सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ को ले पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी सिनेरियो भी हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी बायोग्राफीज़ भी बनी हैं। जैसे अभी कल की मूवी आई थी, कल की पे भी इतने अच्छी चीज़ें अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। तो उस चीज़ को लेके भी मैं बात करना चाहूँगा। और ये मतलब एक ये सिनेरियो मूवीज़ में भी काम वासना वाले दृश्य, मतलब और इतने सारी चीज़ें, ये चीज़ें उत्तेजित कर रही हैं लड़कों को। और ये चीज़ें मैं जानना चाहूँगा ये लड़की हो क्यों रही हैं। और ये चलो काम वासना तो एक सिनेरियो है ही, काम वासना तो इसमें मेन है, पर ये लड़कों में ऐसा क्या हो गया है जो पिछले युगों में नहीं था और अब युग, इस युग में कलयुग में आ चुका है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे मतलब आपने वीपीएन वाली बात बताई है, मेरे को पहली बार पता लगा है कि वीपीएन से साइट चलती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लड़कों का माइंडसेट कितना गिर चुका है आजकल के इस युग में, कि मतलब वो कुछ ना कुछ कर कर उस साइट को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब वो कितना डाउनफॉल में जा चुके हैं इस टाइम पे, यूथ कितना मतलब कितना ही बिगड़ चुका है, क्या खराब ही हो रहा है। हाँ, अब देखो, जैसे मैं अध्यात्म में हूँ इस टाइम, तो मैंने अपने फ़ोन में, एक हमारे फ़ोन में सेटिंग आती है कि हम उन साइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं और सारी चीज़ें। तो मेरे में वो साइट्स खुलती ही नहीं हैं। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि उस साइट्स पे खोला ही ना जाए, वो साइट इस तरीके से ब्लॉक की जाए ताकि अगर किसी का मन हो भी रहा है तो वो खोले ही ना, और एट द एंड उनको मन ही हट जाए उस चीज़ से। बट इसमें भी शायद एक चीज आती है कि अगर तुम अंडर 18 हो तो नहीं चलती हो, बट लोग अब अलग अलग एज डालकर उसे खोलने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यूथ को कितना गलत सिग्नल्स जा रहे हैं, कितनी गलत चीजें इन्फ्लुएंस कर रही है, जो कि वो आज ऐसे पीक पर आकर खड़े हैं कि उनकी जिंदगी बर्बाद तक होने का सवाल आ चुका है। बर्बाद हो चुकी है काम वासना एक तरीके से। देखिए, मैं गलत नहीं कहूँगा, बट हमारे यहाँ पे काम वासना को सिर्फ एक जो हमारे भगवान ने बनाया है, ठीक है, वो सृष्टि बढ़ाने के लिए बढ़ाया है, बनाया है। गृहस्थ जीवन में जो भी रहते हैं, शादी होती है, शादी के टाइम के बाद ऑब्वियस सी बात है वो होती हैं, वो बनाया ही इसलिए है ताकि हमारा आगे सारी की सारी पैदाइश बढ़े, हमारा बड़े, मतलब हमारा सारी चीज़ें ग्रो हो। ठीक है, और वो अध्यात्म को लेके ही किया गया है, जैसे कि अभी हमने सारी चीज़ें बात की। ठीक है, और हमारे चार पुरुषार्थ माने गए हैं। हम्म। ठीक है, मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। हाँ, तो हमारे चार पुरुषार्थ जो होते हैं, होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और ये चारों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। अब जैसे आपने कंठी धारण कर रखी है तो राधा रानी की कृपा है आपके ऊपर। तो आपने ये चीज उठाई है धर्म से, और आपने इसका अर्थ मतलब जाना है कि इसके क्या नियम नियम होते हैं इसे धारण करने के बाद। और ये और आप ये काम कर रहे हो मोक्ष के लिए।
तो चारों लीनियर उसमें एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो हमारा धर्म यही सिखाता है कि ये चारों मतलब हर एक चीज जो होती है वो सेल्फ डिपेंड एक दूसरे पे डिपेंड होकर ही होती है। ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो मतलब अकेले ही कोई बंदा कर सके, या कोई चीज अकेले ही उसे एक ना एक चीज का सहारा चाहिए रहेगा। हाँ, जैसे कि और भी चीज़ें होती हैं, धर्म होता है, काम होता है, अर्थ होता है, मोक्ष होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें ये तीनों पिलर होते हैं हमारे सनातन धर्म के। तो ये हमारे को चाहिए होते हैं। ठीक है, जब तक हम धर्म नहीं करेंगे, अर्थ नहीं करेंगे, अर्थ, ठीक है, और काम, ठीक है, काम अलग अलग चीज़ों के तरह से डिफाइन किया जाता है, धर्म को भी और अर्थ को भी और काम को भी और मोक्ष को भी। मोक्ष तो एक ही तरीका होता है, भगवत प्राप्ति। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके हम थोड़ा डिफाइन करना करते हैं, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है इस चीज़ को लेके। पर चलिए ठीक है, अभी हम इस चीज़ पे आते, इस पे हम थोड़ा टॉपिक से हट रहे हैं। तो हम अभी टॉपिक पे वापस आते हैं, जैसे कि अ, अब हम बात करते हैं हमारी स्त्रियों की सिक्योरिटी को लेके। ठीक है, जो हमारी सिक्योरिटी होती है लड़कियों में, जो हम क्या, हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ला सकते हैं या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, और एक ग्राफ दे सकते हैं हम सजेशन दे सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि हम ये चीज़ें भी कर सकते हैं, और ये चीज़ें करके हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो भी सारी चीज़ें हैं, ये अच्छा हो सकता है। तो आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या बताना चाहेंगे? मैं इस चीज पे ये बताना चाहूंगा कि काफी सारा मतलब जैसे टाइकोंडो होती है, एकेडमी होती है, डांस एकेडमी होती है, योगा होती है, जिम वगैरह, ये सब अलग चीज होती है। अब अगर जैसे आजकल का माहौल जिस हिसाब से चल रहा है, अगर उस हिसाब से एक सेल्फ डिफेंस ऐसा मतलब जैसे जो आजकल लड़कियों के साथ हो रहा है, अगर उस हिसाब में थोड़ा उन्हें सेल्फ डिफेंस आए तो तो जो भी लड़की या स्त्री जाती है वो पहले से ही प्रिपेयर रहेगी अपने इस चीज को हैंडल करने के लिए। हाँ, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन से ये अगर ये आ सकता है तो इससे भी काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। हाँ, क्योंकि बचाव हो सकता है ना, हाँ, क्योंकि बचाव करना सीख जाएंगे। अवेयरनेस और सिक्योरिटी लेवल उनका अलग चला जैसे जाएगा। हम लड़के होते हैं, हम लड़के किसी ना किसी तरीके से हम डिफाइन कर लेते हैं, हम या डिपेंड, मतलब मान लीजिए अगर किसी का झगड़ा हो गया तो वो झगड़ा लड़कों में ही होता है, लड़की को बीच में नहीं आता। अगर लड़कियां कोमल होती हैं काफ़ी, उनके अंदर इतनी जान नहीं होती, इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो किसी को बुला सकें या फिर किसी को मार सकें या अपना साइड वो कर सकें। तो सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। तो ये चीज़ें स्कूलों में भी होनी चाहिए, राइट? हाँ, अब स्कूलों की बात अगर थोड़ी आ गई है तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि अब जैसे ना आजकल स्कूल चल रहे हैं, तो उसमें स्कूल वालों ने क्या किया, गर्ल्स और बॉयज सेक्शन तो अलग कर दिया है कि सिक्योरिटी लेवल। बट ऐसी सिक्योरिटी का क्या फायदा, चलो स्कूल की तो कोई बात नहीं, ऐसी सिक्योरिटी का क्या फायदा कि लड़कियों को आज भी ये सब चीजों से गुजरना पड़ रहा है। राइट। अब वो चीज़ें तो हैं, अब इस चीज़ को हम क्या डिफाइन करें, स्कूलों में भी ये चीज़ आनी चाहिए, आई थिंक। हाँ, नहीं चाहिए वैसे तो। जैसे स्पोर्ट्स चलते हैं हमारे, रेसिंग रेसिंग चलते हैं, रेस वगैरह चलती है, रिले रेस हो गई हमारी, मैराथन हो गई, जितने स्पोर्ट्स हैं उनमें सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए। हाँ, किस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या अपने एजुकेशन सिस्टम में बोल सकते हैं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं उन सबको हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज़ को ज़रूरी किया जाए? जैसे कि कैटेगरीज आती हैं स्कूल में, लोग अपनी अलग अलग चीज़ें चुनते हैं, कोई क्रिकेट कोई फुटबॉल। तो ऐसे बेसिक तो ये रहता है। तो मेरे हिसाब से तो जो ये सेल्फ डिफेंस है ये लड़के लड़की दोनों को सिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम में कोई भी यूथ या चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी सेफ नहीं है। किसी के साथ कुछ भी किसी टाइम पे भी हो सकता है। होता है, चोरी हो सकती, लड़कों के साथ चलो गलत काम नहीं हो सकते, पर चोरी, गन पॉइंट पे उन्हें रखा जा सकता है। तो उस चीज़ को लेके सेल्फ डिफेंस, मतलब एक प्रॉपरली एक पीरियड होना चाहिए, जैसे कि हमारे स्कूलों में 8 पीरियड होते हैं। तो एक पीरियड जैसे गेम का दिया जाता है, गेम का थोड़ा कम करके, कम तो नहीं मतलब इन द सेंस कम, जैसे एक दिन गेम हो गया और एक दिन सेल्फ डिफेंस हो गया, एक दिन गेम हो गया एक दिन सेल्फ डिफेंस हो गया, इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट में चलना चाहिए। और अध्यात्म भी शायद पढ़ाया जाना चाहिए हमारे स्कूलों में, क्योंकि जब तक अध्यात्म नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक उस चीज़ के बारे में शास्त्रों की नॉलेज नहीं होगी, अर्थ नहीं पता लगेगा ना। जैसे अभी वो हिस्ट्री में हमारे मुगल्स वगैरह के बारे में पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही इन्हें जैसे भगवत गीता का थोड़ा ज्ञान प्राप्त करवाना चाहिए, चक्रव्यूह की रचना वगैरह के बारे में। तो उससे भी आदमी बहुत कुछ सीखता है। हाँ, भगवत गीता तो एक ऐसा मिस्ट्री है। भगवत गीता अगर पढ़ाने लग गए, एक चैप्टर अगर होने लग गया, एक जैसे हिंदी का होता है, तो हिंदी हफ्ते में चाहे एक दिन करो, हफ्ते में 2-3 श्लोक उठाओ, ना उसकी कराओ पढ़ाई। और
अगर ये भी नहीं हो सकता तो एजुकेशन सिस्टम को इतना तो करना चाहिए कि वो, जैसे हमारा एक्टिविटीज पीरियड रहते हैं, उसमें वो क्या कहते हैं, उन्हें होमवर्क दे सकते हैं कि आपको इतने श्लोक याद करके आने हैं, और आपको उनसे क्या सीख मिली वो बतानी है, आपको आके डिफाइन करनी। और भगवत गीता में ये नहीं लिखा है कि वो किसी धर्म के लिए है, हम्म। वो एक भगवत गीता किसी धर्म को टारगेट नहीं करती। नहीं, उन्होंने उसमें एक श्लोक भी आता है, काफी प्रसिद्ध श्लोक है, मेरे को याद तो नहीं आ रहा है, उसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण ने कि मैंने सिर्फ जातियां बनाई हैं और वो उनके कर्म से बनाई हैं। ठीक है, तो बस वही चीज़ कहना चाहूँगा कि तो वो ऐसा धर्म से रिलेटेड नहीं है, धर्म तुम्हारा अलग अलग चीज़ों पे डिफाइन होता अब मैं थोड़ा पीछे पास्ट टाइम में जाते हैं, थोड़ा द्वापर युग के आसपास। तो उसमें आपने देखा होगा कि पहले गुरुकुल होते थे। अब पहले तो क्षत्रिय धर्म चलता था सबसे ज्यादा। कोई भी पहले भेदभाव बहुत होता था, खैर क्षत्रिय धर्म धर्म में वो गुरुकुल जाते थे, शस्त्र विद्या सीखते थे, और जो उनके गुरु जी थे वो उन्हें हर तरीके का ज्ञान देते थे। वो टेक्नोलॉजी के बारे में बताते थे, हर एक चीज़ का ज्ञान देते थे। तो उस हिसाब से वो जो एजुकेशन सिस्टम पहले था, वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करी जा रही है, जो चीज़ सबसे है। ज़्यादा मतलब एक इस एसेंशियल होती टाइम है। पे हमारे सिस्टम में गुरुकुल सिस्टम आना चाहिए, हाँ, थोड़ा वो। ताकि वो चले, वो तो टेक्नोलॉजी तो बढ़ ही रही है, हम्म। पर गुरुकुल सिस्टम आना चाहिए ताकि अध्यात्म से जुड़ा रहे इंसान। हाँ हाँ हाँ। गुरुकुल सिस्टम में हाँ ये चीज़ होनी चाहिए ऐसे तो। और उसमें हमें को ऐसे लड़कों को सब, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, इस टाइम पे तो सभी को सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है। हम्म। जब तक हम सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे, जब तक सारी चीज़ें हम नहीं डिफाइन करेंगे, सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, जैसे कि हमारे 10th में और 9th में 8th चैप्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम्म। ठीक है, तो उस चीज़ पे खुल के बात नहीं होती है। हम्म खुल के इन द सेंस, अगर नहीं भी खुल के बात हो रही है, एजुकेशन सिस्टम अलाउ नहीं करता है, ठीक है, तो उससे इतना तो डिफाइन होना चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं हमारे ऑर्गन में और ये इस हम्म तरीके से किया जाता है, होता है। हम्म। और जब तक ये नहीं होगा, हमारे चीज़ों में होता रहेगा ये चीज़ें जितनी भी हम्म चीज़ें, क्योंकि लड़का भी है चाहे लड़की भी है, लड़की भी हम्म हैरेस होते हैं, लड़कियां भी हैरेस करती है लड़कों को, लड़कियां जो भी है लड़कों तो करते ही हैं, जो जैसे कि अभी आप चल रहे हैं, जैसे कि तुमने देखा है। हम्म। तो वो चीज़ होना चाहिए। पढ़ाई तो होती रहेगी, होती होती है यार, एजुकेशन तो जितना लो उतना कम है, हम्म बट ये ज्ञान है ना, ये तो मेन ज्ञान है, हम्म। जब तक ये नहीं होगा नहीं हो सकता ना। इससे, इन सब चीज़ों से आप अपना माइंडसेट कंट्रोल में रख सकते हो। आपका माइंडसेट जितना आपके कंट्रोल में होगा, आपकी बॉडी और आपका मतलब फेथ और इंस्पिरेशन को ये ग्रो करता है और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना सिखाता है ये। अब गुरुकुल सिस्टम में यही होता था कि उनकी, जब वो 4 से 5 साल के थे तब उनकी क्लासेस स्टार्ट होती थी, उनको वो अपनी क्षत्रिय विद्या सीखते थे। और क्या कहते हैं उनको, और वो 16 साल की एज में, 15-16 साल की एज में वो इतने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते थे कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो अपना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। हम्म तो चलिए ठीक है, इस चीज़ों पे हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया, बट अब हम इस पे आते हैं कि चलिए एजुकेशन सिस्टम तो हम चेंज कर ही देंगे, चलो ये भी चीज़ है, पर मेल के अंदर नहीं है ना वो चीज़। मेल नहीं, मेल एजुकेट नहीं है, लड़कियां लड़कियां भी एजुकेटेड नहीं है, पर उन्हें इतना समझ आता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़। पर आज के टाइम पे हमारी वासना इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, सारी चीज़ें हो सकती है, हो गई हैं, कि ये चीज़ हम कंट्रोल कैसे करें, मेन चीज़। पहली बात तो, जो हमारा मेल यूथ है उसका ये है ना कि जैसी संगत और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आजकल क्या कहते हैं, अब नेगेटिव वे में भी, अगर तुम किसी पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव वे में भी सोचोगे ना तो वो नेगेटिव ही लगेगी। अब जैसे सावधान इंडिया चलता है ना, तो अब उसमें इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं कि पुलिस कितना हाई लेवल एक्शन ले सकती है। अब जो ऐसे बंदे हैं, जो अभी जो ये केसेस आ रहे हैं, अगर वो बंदे, वो तो नेगेटिव, उनका माइंडसेट नेगेटिव ही है। अगर वो सोचेंगे, वो तो बोलेंगे ऐसे तो बच जाते हैं, ऐसे तो मैं भी बच जाऊंगा। तो उनको गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, उनके माइंड को गलत सिग्नल्स पहुंचते हैं। हाँ, तो वो जिस तरीके से सोच रहे हैं ना, वो चीज़ को देख रहे हैं, वो चीज़ ही तो हो रहा है। अगर वो देखेंगे कि यार ये तो इस ये चीज़ मुझे नहीं करनी, तो वो चीज़, तो घर वालों को मतलब बच्चों को भी दिखाना सिखाना चाहिए यार कि नहीं। हम्म बच्चों मतलब मेरे हिसाब से तो पेरेंट्स से ही ये चीज़ें जानी चाहिए, हम्म। पेरेंट्स ही सिखाएंगे, पेरेंट्स से थोड़ा थोड़ा उन्हें पता, बेसिक नॉलेज हो जाए, पर प्रॉपरली एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए, बॉयज़ को लेके भी और गर्ल्स को। अच्छे और गलत की पहचान होनी चाहिए। अब जैसे मैं बताता हूँ, 8-10 साल का लड़का है मान लो,
इन द सेंस इमेजिन करो, ठीक है ना। अब जैसे जो ये सब अभी सिस्टम चल रहा है अभी, कोलकाता या आईएसबीटी वाला, इसके बारे में अगर कोई घर में चर्चा करता है कि ये है, तो अगर कोई वो बच्चा बोले ना कि इसके साथ गलत हुआ है, इसके साथ कुछ अच्छा करना चाहिए, वो बंदा ये भी बोलेगा, तो घर वाले बोलेंगे अभी तू बच्चा है, फालतू की बातों पे ध्यान मत दिया कर, जा पढ़ाई कर तू अपनी और खेल कूद में ध्यान दे। हाँ तो पढ़ाई कराओ ना उन्हें। मैं तो ये कहता हूँ, अगर पढ़ाई है तो ये भी तो एक पढ़ाई है। भाई तुम अगर बच्चे को बोल रहे हो, ये भी तो पढ़ाई है। अगर पढ़ाई नहीं होगी तो इस ये चीज़ चेंजेस नहीं होंगी। अगर आप अभी उन्हें ये नहीं बताओगे ना, तो अगर उसके सामने कुछ हो रहा होगा ना 18-19, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो मार खा कर आ जाएगा, बट वो सही के लिए नहीं लड़ेगा। नहीं लड़ेगा, वहां से वापस चला जाएगा ना। हो रहा है होने दो, ये वाले माइंडसेट आ जाएगा। तो इस चीज़ को मतलब मेरे हिसाब से तो लड़कों को एजुकेट करना चाहिए, और बचपन से ही ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। बात होनी चाहिए इस चीज़ पे। अगर अगर बात अगर ये चीज सिखाई जाए ना इसमें, तो 17-18-20 साल का लड़का क्या, अगर 10 साल का भी हो ना, तो वो भी विरोध करेगा सामने खड़ा होके कि ये चीज गलत है। क्योंकि अगर नहीं सिखाई जाएंगी ना तो वो गलत जगह जरिए से सीखेगा ना। अगर गलत जरिए से सीखेगा तो फिर उसमें आजकल हमारे उन साइटों में इस तरीके से दिखाया जाता है। बहुत मतलब अगर कहा जाए तो बहुत गलत तरीके से दिखाया जाता है। वहाँ पे रिलेशंस को, घर वालों के रिलेशंस को गलत तरीके से दिखाया जाता है। ऐसा कि पता होगा आपको सारी चीज़ें, क्योंकि होती हैं ऑब्वियसली। तो ये गलत चीज़ों से दिखाया जाता है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो बैन होनी चाहिए, पर बैन के टाइम पे तो वीपीएन यूज़ होके अपना बढ़िया। ये यूथ जो आए ये बाहर से ही आया है सारा, जो इंडिया में ऐसा पहले था ही नहीं कभी, और ना शायद। हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं ना। वो और आजकल के टाइम पे देखो जाओ ना तो वेस्टर्न कल्चर, जो हमारे वेस्टर्न कल्चर वाले बंदे हैं, जो हमारे बाहर के अमेरिका हैं, हमारे रशिया हैं, रशिया बहुत सारी सीरीज हैं। यूरोपियन कंट्रीज हैं यूरोपियन कंपनी काफी से सारी। काफ़ी सारी जिसमें हमारा सनातन धर्म को प्रमोट किया जा रहा है। श्री लीला प्रभुपाद जी ने, इस्कॉन संस्था है हमारी, तो वो इतनी प्रचलित है, तो उसमें वहाँ पे हर एक प्रॉपरली संकीर्तन होता है। दुबई जैसे शहर में संकीर्तन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कर रहे हैं, हमारा सनातन धर्म अपना रहे हैं, तो हम उनका अपना रहे हैं, जो जी हमसे सीख रहे हैं। इसका मतलब है उन्हें भी अपने कल्चर में कुछ तो गलत लगा है, जिससे वो इंडियन कल्चर में आ रहे हैं। कुछ ना उन्हें कुछ भी तो क्या। होगा ही। हम्म। कुछ ना कुछ तो कल्चर उनका गलत नहीं भी होगा, वो उस तरीके से नहीं लिया होगा, पर उन्हें यहाँ पे ज़्यादा पीस मिला होगा। हमारा सनातन धर्म में क्या है, पीस। अगर तुम्हारे धर्म में, अगर तुम्हारे धर्म में कुछ भी, या तुम्हारे दिमाग में शांति नहीं है ना, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। या ना तुम सोच सकते हो अच्छा, ना तुम अपनी सक्सेस पा सकते हो, या तो तुम्हारी लाइफ में पीस नहीं होगा। और हम, मैं कंटीधारण या मैं भी अध्यात्म में इसलिए आते हैं कि ऑब्वियसली सी बात है, हम ये करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका है, अब ये अपना एक बार जो रूटीन फॉलो करते हैं, ठीक है, अब इस तरीके से क्या रूटीन फॉलो करते तुम? मेरा भी रूटीन तो सिंपल है। वैसे तो मैं भी स्कूल जाने वाला बच्चा हूँ एक तरीके से। तो सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, फिर अब पानी पीता हूँ कम से कम आधा लीटर बैठकर आराम से। और फिर मैं अपना प्री वर्कआउट बनाकर जिम के लिए निकलता हूँ, भाई है, भाई भी जिम जाता है। तो हम यहाँ से रनिंग करते हुए जिम पहुँचते हैं, फिर वही अपना प्री वर्कआउट लेकर एक्सरसाइज वगैरह करके घर आके नॉर्मल नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं, थोड़ी देर जप करते हैं, और फिर मेडिटेशन वगैरह करके थोड़ा ख़त्म करके फिर अपनी स्टडीज़ की ओर ध्यान देते हैं। फिर जप और मेडिटेशन से ये रहता है ना, माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। तो उससे जो भी मैं जब पढ़ाई करता हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन अच्छा रहता है और मेरा ओवरऑल डे अच्छा जाता है। तो वही चीज़ है। अब ये तो रूटीन हो गया एक नॉर्मल पर्सन का। अब मैं, जैसे मैं अध्यात्म में हूँ, तो मैं अध्यात्म का एक रूटीन बता देता हूँ। जैसे मैं, देखिए हमारे सनातन धर्म में बोला जाता है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त। तो हम ब्रह्म मुहूर्त, 4 से 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है, ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठ के अपना, जैसे पानी पीते हैं, एक मतलब प्रॉपरली 2 गिलास या 1 लीटर या आधा लीटर पानी पीना है, ताकि हमारा पेट में जो गंदगी है जितना, वो सारी वो सारी चीज़ें कम हो जाए, ठीक है। और उसके बाद सारी चीज़ें करने के बाद, या अपनी तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। पर हम किस तरीके से हमारे स्वार्थ लगता है, ठीक है। तो हम उस तरीके से, उठता हूँ मैं सुबह, पानी पिया, पानी पीने के बाद फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद मैंने नहाया धोया, नहाने धोने के बाद अपना पूरा प्रॉपरली पूजा की। पूजा करने के बाद नाम जप किया। नाम जप करने के बाद फिर प्रॉपरली मेरी दिनचर्या स्टार्ट हो जाती है। हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आने के बाद हमारा प्रॉपरली वही रूटीन रहता है, खाना वगैरह सारी चीज़ें नॉर्मल पूरा साथ, और खाना सात्विक, प्रॉपरली सात्विक, जिसमें लहसुन प्याज भी नहीं होता है,
ठीक है, ये एक अध्यात्म का रूटीन होता है। तो इस चीज़ को हम आप दोनों चीज़ें मिक्स भी कर सकते हैं। अध्यात्म को मैं कहना चाहूँगा, वंश, इस चीज़ को कि आप एक बार यूथ को क्या कहना चाहेंगे कि वो अध्यात्म की तरफ बढ़ें या ना बढ़ें, और क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका यूथ को लेके, क्या बोलना चाहेंगे आप यूथ को? जो अभी जो मतलब जो यूथ है अभी टीनेजर्स, उसमें सब इन सब चीज़ों में आते हैं, मतलब थोड़ा जो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये मैं भी हुआ हूँ। तो ये मतलब बहुत अच्छा रास्ता बोल सकते हो या वे है। मतलब इससे माइंड भी शांत रहता है दिन में, और क्या कहते हैं, तुम अच्छे से अपने काम पर फोकस कर पाओगे, और मतलब काफ़ी ज़्यादा पीस मिलता है इस चीज़ में। ठीक है, तो इसमें एक बात आती है, maturity is when you realize that bhakti is only the way to achieve peace and happiness. जी, ये बहुत अच्छी लाइन कही इन्होंने। तो यही है अध्यात्म से मेन, देखो मेरे को यूथ से ये भी कहना है कि अगर कोई नहीं करता है, सिर्फ वो सिर्फ अगर ना सुबह उठना, जल्दी उठना स्टार्ट कर देगा ना, उसके डे ऑटोमेटिकली ही चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। और यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा, लड़की काम वासना से ऊपर उठो भाई। ये सिर्फ एक ऑब्वियसली सी बात है, ये चीज़ें आपको टाइम के साथ मिलेंगी ही मिलेंगी। भक्ति नहीं मिल सकती आपको, और चीज़ें नहीं मिल सकती, सक्सेस नहीं मिल सकती, एक बार को शंका होती है, पर ये चीज़ आपको 110% मिलेगी ही मिलेगी। शादी होगी, ये चीज़ें करने को मिलेगी। तो इस चीज़ पे मत जाओ, अपने सक्सेस पे, अपने काम पे फोकस करो, ताकि आगे हम बढ़ सकें। और आगे ऑब्वियसली सी बात है, कोई पिता ये नहीं चाहेगा कि उसकी लड़की किसी गलत लड़के के हाथ में जाए। ठीक है, तो मैं यूथ से बस यही कहना चाहूँगा कि अध्यात्म में आओ, नाम जप करो। एक रूटीन बता देता हूँ छोटा सा, एक और जो हम स्टार्ट कर सकते हैं, पूजा का रूटीन बता सकता हूँ किस तरीके से भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं। आप कुछ मत करो, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कुछ नहीं करना स्टार्ट किया था। मैंने सुबह थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट, मैंने 5 बजे से उठना स्टार्ट किया, अब मैं 4 बजे उठता हूँ। तो 5 बजे उठता हूँ, उठने के बाद मैंने स्टार्ट किया, और वहाँ पे मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद, नहाने धोने के बाद, मैं नॉर्मल पूजा की। पूजा में सिर्फ मैंने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, और एक माला, एक मतलब पूरी एक माला राम नाम का जाप किया। सिर्फ आप यही करने लग जाओगे ना, तो आपके आप इसे 1 महीना करके देखो, सिर्फ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपका माइंड शांत रहने लग जाएगा। आपका जहाँ पे गलत चीज़ों पे ध्यान जा रहा है, किसी लड़की पे ध्यान जा रहा है, गलत नज़र से आप देख रहे हो, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। सही कहा मैंने वंश? राइट। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आजकल का जो यूथ है, आजकल आप देखते हो कि रिलेशन वाली बातें बहुत फैल रही। 15 से 18 साल के लड़के हैं थोड़े, वो जैसे मतलब अपनी, मैं जो भी है, जो उनका सिस्टम रहता है रिलेशन में जिसके साथ रहते हैं, तो अगर उन्हें कोई लड़का देखता भी है ना, भले ही वो पॉजिटिव वे में देख रहा हो, तो वो जो लड़का है वो जाकर लड़ने लग जाएगा कि भाई क्या है ये, करके थोड़ा गाली गलौज में आ जाता है। और ये लड़के अभी तो ये करते हैं, और फिर लास्ट में उन लड़की के साथ उनका अगर शादी भी हो जाती है ना, फिर ये लोग ट्रेन में धक्के खाते हैं। उसने अपना बच्चा पकड़ा होता है, और फिर जो ये है, और फिर ट्रेन में धक्के खा रहे, और जो उसकी वाइफ है उसके ऊपर किस आदमी का हाथ पड़ रहा है, क्या है। अगर आपको ये जिंदगी जीनी है तो आप अभी ये कर सकते हो, वरना अगर आपको इससे ज्यादा अच्छी जिंदगी जीनी है तो भक्ति के लाइन में जाओ, और इन सब पर से ध्यान हटाकर थोड़ा अपने सक्सेस की ओर ध्यान दो। जो और इन सब चीज़ों में, जैसे कि भक्ति लाइन में जाओगे, आपको ज्ञान मिलेगा, काफ़ी चीज़ें ज्ञान मिलेगी। अध्यात्म से जुड़ोगे तो आपको हमारी स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों सेफ्टी के बारे में बहुत चीज़ें पता लगेंगी। मैं भी स्त्रियों को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी सब चीज़ों को बहुत ही मानता हूँ, बहुत ही उस तरीके से मानता हूँ। तो और लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इस चीज़ में जाने के बाद आपको, जैसे कि हमारा मेन टॉपिक था आज कोलकाता केस, तो इन सब चीज़ों से भी जो हमारा अश्लील हरकतें हो रही हैं हमारे पूरे इंडिया में, इस चीज़ों से भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। ठीक है, अगर यूथ हमारा चेंज होने लग गया तो। ठीक है, तो भक्ति लाइन में जाओगे तो ये चीज़ें होंगी और पीस मिलेगा आपको। चलिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो हम ये पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इनका इंट्रो लास्ट में दूंगा, तो इंट्रो मैं दे देता हूँ इनका। ये मेरा छोटा भाई है, ठीक है, वंश नाम है, और
प्यार से हम इन्हें अभी बुलाते हैं, मेरी चाची का लड़का है और 16 साल का है। अगर आप इनकी बातों से आपको नहीं लग रहा होगा कि ये 16 साल का है, और यूथ की जिस तरीके से ये बात कर रहा था, मेरे को अंदर से हो रहा था ये भी तो अभी एक यूथ ही है। ठीक है, इतना ज़्यादा ज्ञान होना, क्योंकि एक घर से भी ज्ञान मिलता है और एक ऑरा क्रिएट होता है, जैसे कि हम भक्ति लाइन में हैं सारी चीज़ों में, तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। तो जैसे कि ये भी सीखा है और उसे गलतियों से सीखा है और चीज़ों से सीख रहा है, तो एक 16 साल का लड़का एक 30 साल 35 साल के लड़के की जितना सोच रखने वाला लड़का, ये है हमारी यूथ। इस तरीके का बनो, ठीक है, बनो और सब चीज़ अवेयरनेस फैलाओ, इस चीज़ों के बारे में रोको, कुछ गलत हो रहा है रोको। अगर अपने आँख के सामने दिख रहा हो, आप नहीं रोक सकते हो तो किसी बड़े को बताओ, ठीक है, ताकि ये चीज़ें कम हो और हमारे देश में क्राइम कम हो। तो अगर आपको लगा है, अगर इससे इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ सीखने को मिला है सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रैंडमली शूट हुआ है, मेरा इस टॉपिक हमारा नीच नहीं है ये, इस ये इन चीज़ सब चीज़ों के बारे में बात करना, पर एक अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए, एक अध्यात्म हमें फैलाना है, सनातन को प्रमोट करना है। तो इस चीज़ को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये वीडियो, ये पॉडकास्ट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो बिल्कुल शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और उन लोगों को शेयर करें जो यूथ को शेयर करें और यूथ में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इस चीज़ों पे बात होनी चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात होनी चाहिए और सारी चीज़ों के बारे में बात होनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस के बारे में बात होनी चाहिए, तो वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए, ठीक है। तो इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये और लोगों पे पहुँचे और अवेयरनेस एक फैले। तो जब तक के लिए राधे राधे सभी को, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड। राधे राधे। मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि आजकल ए, कि एक एक लड़के की वजह से पूरी मतलब पूरी जातियाँ और ऑल ओवर यूथ, मैं भी यूथ ही हूँ, तो वो टारगेट हो रहा है। तो कह रहे हैं कि सभी लड़के एक जैसे, सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। तो अगर हम थोड़ी सोच बदलें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ रखोगे, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा सब। हम्म, नहीं, एक एक ऑट है, मैं मानता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये चीज़ें हम अलग लेते हैं, पर एक इस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए मेरे हमारे मन में ये बात आई है, वंश के मन में ये बात आई है कि बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अगर हम एजुकेशन नहीं देंगे, सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे, तो बेटी नहीं बचेगी, तो ये केसेस आते ओवरऑल रहेंगे। ओवरऑल एजुकेशन इम्पोर्टेंट है सबके लिए। जी। सो एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो राधे राधे सभी को। राधे राधे राधे। राधे।